हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारा मन रहता है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी, इसलिए इस कहानी को आखिर तक ध्यान से जरूर सुनना। इससे पहले कि आप पूरी तरह से कहानी में खो जाएं, जल्दी से चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते एक गांव पहुंच गए जहां वे भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। गांव के लोग बहुत ही संवेदनशील थे और उन्होंने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर बुलाया, परंतु उन्होंने सच्चाई में कहा कि गांव में कुछ भी खाने लायक नहीं है। लोग भिक्षा देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके पास खुद का भोजन नहीं था। भगवान बुद्ध ने यह सुना और मुस्कुराकर कहा, यदि आपके पास खाना नहीं है तो हम भिक्षा के लिए दूसरे गांव चले जाएंगे। आपको किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। गांव के लोगों ने समझा कि यह भिक्षा मांगने वाले भिक्षु हैं, इसलिए वे उन्हें रोकना नहीं चाहते थे। वे जल्दी से एक थाली भरकर खाना तैयार करके लाए और भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को खिलाया। रात को सब सोते वक्त भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, जब तुमने कहा कि तुम्हारे पास खाना नहीं है, लोगों ने खाना तैयार किया। इसमें उनका प्रेम था। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार और शब्दों का बड़ा असर होता है। फिर भगवान बुद्ध एक और कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले एक राजा था जो अपने प्रदेश में घूम रहे थे। एक दिन उन्हें एक सांप ने काटा। राजा ने तुरंत अपने वैद्य को बुलाया और इलाज करवाया। वैद्य ने कहा, राजा, यह सांप ने आपको नहीं काटा, इसका असली कारण आपके भ्रम ने किया है। राजा हैरान होते हैं और पूछते हैं, भ्रम ने क्यों किया? वैद्य कहते हैं, राजा, जब आप सो रहे थे तब भ्रम ने देखा कि आपके पास एक सांप आ रहा है। भ्रम ने तुरंत उस सांप को मार दिया, लेकिन आपके जहन में यह भ्रम बैठ गया कि सांप ने आपको काटा। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार और भ्रम हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारा मन रहता है। इस तरह भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञान और